जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 डीबी यानी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बारे में। साथियों, काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे, व्हाट्सएप पर ही मैंने देखा, बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। चलिए हम आज जो है आप लोगों का डाउट भी क्लियर करेंगे और आप लोगों का डीबी कब से शुरू होगा इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अभी आप लोगों को मालूम वर्ग 2 और वर्ग 3 खेल गायन वादन की प्रक्रिया जो अभी कहना चाहिए रनिंग में है, चूँकि 12.4 का भी ऑर्डर आने वाला है। उसके अनुसार फिर उन लोगों की जल्दी से चॉइस फिलेंगे स्कूल की और जो है स्कूल में पदस्थापना कर दी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल डला हुआ है प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 खेल गायन वादन का। इसके बाद दोस्तों एक अलग से यहाँ पर सेक्शन आएगा जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए 2025 या 2026 लिख करके सेक्शन आ जाएगा। अब दोस्तों आधार कार्ड को लेकर के बड़ा ही कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सर आधार कार्ड में हम लोग फ़ोटो अपडेट कर लें क्या, या एड्रेस अपडेट कर लें, या फिर दोस्तों कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, उस पर जो है चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, मैं आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन नहीं करना है किसी को भी। जो आधार कार्ड में मिस्टेक है उसको जैसा का तैसा रहने दें। देखिए, आपने अभी ग्रुप में मैंने डाला था, वो मैसेज भी आपने पढ़ा है कि भर्ती प्रक्रिया तक आप आधार कार्ड में जो किसी प्रकार का संशोधन ना करें। कोई सुने आएगा भाई, अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, नेम नहीं लिखा, सरनेम नहीं लिखा है, या आपके नेम में आई की जगह डबल ई लिखा है, कोई समस्या नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड पर आप लोग कोई भी करेक्शन ना करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किसकी क्या प्रॉब्लम है, हो सकेगा मैं वहीं पर कमेंट सेक्शन पे जवाब सभी को दे दूंगा। तो आधार कार्ड पे कोई वो ना करें। अच्छा, कुछ ऐसे कमेंट भी थे कि दोस्तों जैसे कि एग्ज़ाम हुआ जस्ट उसके बाद किसने फ़ोटो अपडेट करी है। देखो, इससे प्रॉब्लम होगी क्योंकि सारी चीज़ TRC पोर्टल पर होनी है MP ऑनलाइन से। अभी तो संशोधन भी करने जा रही है सरकार, है ना, कहना चाहिए DPI या लोक शिक्षण संचालय, वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भी वो है ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन करने की न्यूज़ आ रही है। अभी हकीकत क्या है, अभी इसके बारे में इंतजार करना पड़ेगा ऑफिशियल न्यूज़ का। तो आधार कार्ड से पूरा पूरा डेटा ले लिया जाएगा क्योंकि आधार कार्ड तो हर जगह मस्ट है। इसलिए आप लोग इस प्रकार का कोई भी संशोधन ना करें। कमेंट सेक्शन पे बताना। नंबर 2, EWS सर्टिफिकेट का बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए, EWS सर्टिफिकेट आपने जो लगाया था ना एग्जाम फॉर्म भरते समय, वही EWS सर्टिफिकेट जो है वेरिफिकेशन के समय उसी को वैलिड किया जाएगा, भले वो एक्सपायर हो गया हो, चाहे वो रोजगार पंजीयन हो या EWS सर्टिफिकेट हो। दोनों चीज़ बता रहा हूँ, रोजगार पंजीयन और EWS सर्टिफिकेट दोनों यथा स्थिति जब आप एग्जाम फॉर्म भर रहे थे उस समय जो सिचुएशन थी, जब उस समय आपका वैलिड था तो वेरिफिकेशन में होगा। इसके बाद EWS में एक और डाउट है, खास तौर से गर्ल्स लोगों के लिए। जैसे जो महिला है जो शादीशुदा नहीं है तो उनके फादर का लगेगा, ठीक है। मान लो कोई शादीशुदा है या मैरिज हो चुकी है तो उस कंडीशन में उनके हस्बैंड का EWS सर्टिफिकेट लगेगा। दो चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, फादर अनमैरिड में और मैरिड में आपका हस्बैंड, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। इसके बाद जाति वगैरह प्रमाण पत्र में कई लोगों के जो है डाउट्स आ रहे हैं सर जाति प्रमाण पत्र में सरनेम में गलती ऐसा है वैसा। अरे कुछ मत करो भाई, ठीक है। आपको इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए आपको कोई इशू नहीं आएगा। सबसे खास बात है जैसे आपके पास DED नहीं है, ठीक है, तो वेरिफिकेशन में आप DED कहाँ से लाओगे, ये सबसे बड़ा डाउट है, ठीक है। उस जगह आप होल्ड होंगे। ऐसा नहीं कि जाति प्रमाण पत्र में सरनेम नहीं लिखा है, या लाल सिंह है तो सिंह नहीं लिखा है, या लाल सिंह दोनों एक साथ लिखे हुए हैं जॉइंट रूप में। तो ये चीज़ आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। मैं देख रहा हूँ लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे। जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद मूल निवासी की बात करूँ, मूल निवासी में सेम सिचुएशन है। कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सर ऐसा है वैसा है, तो मैं बार बार समझा रहा हूँ कोई करेक्शन करने हो सकता नहीं है। हाँ, अगर वही वाला सर्टिफिकेट डिजिटल सर्टिफिकेट में अगर कोई करेक्शन हो सकता है तो करवाइए, वरना वो नया बनेगा फिर उसमें पूरे नई तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है। समग्र ID भी लिया जा रहा है, कई चीज़ें लिखती हैं तब वो बनता है। तो जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवासी हो, या आपका आय प्रमाण पत्र हो, या EWS हो, जो भी मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। रहा सवाल NIUS का, तो NIUS सर्टिफिकेट वैलिड है और उनकी एक मार्कशीट आती है शायद, तो बिल्कुल एक मार्कशीट लगेगी। या IGNOU वालों की देख लेना, जिनको यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ही मार्कशीट दी जाती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के, तो उनका एक ही मार्कशीट में वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर भी चाहिए आपको। हाँ, लेकिन जहाँ पर आपको सेमेस्टर वाइज मिल रहा है, जैसे यूपी में सेमेस्टर वाइज DED होता है, ठीक है, जैसे भोज से ईयरली DED होता है, तो उनकी ईयरली सर्टिफिकेट आती है। सेमेस्टर वालों की सेमेस्टर वाइज आती है, तो आपको पूरा अपलोड करने पड़ेगा, सेमेस्टर वाइज ईयरली वाइज। अगर किसी के पास 1-2 सेमेस्टर की नहीं है तो अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी जाएँ और सेमेस्टर वाइज आप लोगों की सारी मार्कशीट आप लोग प्राप्त करें, तो वो चीज़ आप लोगों
लोगों की ज़रूरी है वहाँ पर लगेंगी। रहा सवाल एफिडेविट का, तो एफिडेविट के लिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जो भी गर्ल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है और अगर आप लोगों का सरनेम चेंज हुआ है तो एफिडेविट बनवाएं, अन्यथा का ज़रूरत नहीं है आपको एफिडेविट बनवाने की, ठीक है। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट सबको लगेगा क्या? नहीं, सबको नहीं लगेगा। आपने तो मैरिड डाला है या अनमैरिड डाला, बस होगा, इतनी जानकारी वो मांगे गया था वहाँ पे, तो वो आपने अपलोड कर दिया। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों का शेड्यूल आने वाला है, आप लोगों का डीवी जल्दी होगा। आई होप हम लोगों ने जो ग्रुप में आप लोगों से प्रयास करने की कोशिश किया था स्पीड पोस्ट भेजने की, वो आप लोगों ने किया होगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा और आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि डीबी प्रक्रिया है, पूरा का पूरा काम मैनुअल नहीं होता दोस्तों, ठीक है। सारा काम जो है ऑनलाइन होने वाला है, तो इसके लिए विभाग को भी टाइम चाहिए, क्योंकि होली का त्यौहार आ गया। तो वैसे ही 27 को आपका रिजल्ट आया, तो लगभग 5 फरवरी तक तो 5 मार्च तक तो सब छुट्टियों में व्यस्त थे कर्मचारी। 5 मार्च समथिंग जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट और डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय दोस्तों, ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट को मेरिट लिस्ट भेज दी गई है ईएसबी के द्वारा। ये लेटेस्ट अपडेट है। अब दोनों विभागों के पास अपने अपने अलग अलग विभाग की सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जा चुकी है। अब इस पर दोस्तों विभाग जल्द से जल्द एक मीटिंग करने वाला है दोस्तों, यानी विभाग में मीटिंग होगी और आप लोगों की डीबी प्रक्रिया किस तरीके से कराना है इसको लेकर के जो है विचार विमर्श करके फैसला लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी जो ब्रेक लगा हुआ है वो लगा हुआ है वर्ग 2 की गाड़ी पर दोस्तों। वर्ग 2 और वर्ग 3 खेल गायन वादन परीक्षा को लेकर के अभी जो है प्रोसीजर रुकी हुई है, इसकी प्रोसीजर जल्द जारी की जाएगी। इसका इंतजार किया जा रहा 12.4 रूल के कारण। तो जैसे इसका ऑर्डर आता है, ये ऑनगोइंग चल रही है, जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करा लिया जाएगा, क्योंकि अभी जनगणना भी होनी है। और सबसे खास बात है अभी बोर्ड परीक्षाएं चल रही, तो उनका वैल्यूएशन का काम है, परीक्षाएं लेकर लेना, लोकल परीक्षा, तो इसलिए मार्च में पॉसिबिलिटी कम बन रही वर्ग 3 के डीबी के लिए। लेकिन इस माह के अंत तक कोई ना कोई अपडेट विभाग जरूर जारी कर सकता है, क्योंकि अभी तक जो है मेरिट लिस्ट विभागों तक नहीं पहुंची थी। लेकिन 5 मार्च को विभाग जो है यानी ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल जो परीक्षा एजेंसी है, दोनों विभाग को अपनी अपनी सेपरेट मेरिट सूची अब भेज दी गई है दोस्तों। अब उसके बाद वो लोग फैसला करेंगे क्या उनको अप्रैल में डीवी कराना है, वो सारा फाइनल आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अगर आप महाकौशल यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट आपको समय समय पर मैं देता रहता हूं दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं और जल्दी आप लोगों को अपडेट देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो ये है MPTRC पोर्टल, जहाँ का ये मैं आपको इंटरफेस दिखाया, यहीं पर आप लोगों की प्रोसीजर स्टार्ट होने वाली है। मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, जो भी डाउट्स आप लोगों का अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद।